नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। टिकट कटने से नाराज भाजपा के बागी झारखंड में कमल खिलने से उसे रोकने में जुटे हुए हैं। ये भाजपा के बागी एक दो नहीं बल्कि लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। स्थिति यह है कि जिन सीटों पर भाजपा हमेशा मजबूत रही है वहां बागियों की भरमार है और उन्होंने चुनावी मैदान में उतरकर भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल झारखंड की 81 सीटों पर 2 चरणों के तहत मतदान होने हैं। पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे, जिसके बाद 23 नवंबर को चुनावी परिणाम सामने आएंगे। आगामी चुनाव को लेकर एक ओर जहां लगातार सियासी हलचल तेज है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए में बड़ी भगदड़ भी देखने को मिल रही है और तमाम नेताओं के बगावती सुर भी सुनाई दे रहे हैं। बता दें कि हाल ही में बीजेपी के कई दिग्गज नेता जेएमएम में शामिल हुए हैं। टिकट न मिल पाने से नाराज भाजपा नेताओं के इस्तीफे का जो सिलसिला चल रहा था, उसी के चलते भाजपा की पूर्व उपाध्यक्ष और प्रभावी चेहरों में शुमार लुइस मरांडी, केदार हाजरा, गणेश महली और कुणाल सारंगी जैसे तमाम नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ते हुए जेएमएम का हाथ थाम लिया, जिसे ऑपरेशन हेमंत नाम दिया गया था। जिसके बाद कहीं ना कहीं झारखंड में बीजेपी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। कथित तौर से झारखंड में बीजेपी की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब बीजेपी अपनी हार को जीत में बदलने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। नाराज नेताओं को मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। पार्टी में मची भगदड़ को रोकने के लिए हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। कभी सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं, तो कभी पार्टी आलाकमान को कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी पर उसके फैसले के चलते कई सवाल खड़े हो गए हैं, या फिर यूं कहें कि इस फैसले ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मजबूरी को बयां कर दिया है। दरअसल झारखंड में आगामी 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, जिसके लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। एक और जहां दोनों ही गठबंधनों की तरफ से जमकर चुनाव प्रचार करने के साथ ही एक दूसरे पर जुबानी हमला बोला जा रहा है, तो वहीं उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद से ही एनडीए में भूचाल आया हुआ है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी में सब कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन से झारखंड बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उस दिन से ही बीजेपी में बड़ी भगदड़ देखने को मिल रही है, जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालत ये भी हो गई है कि अब बीजेपी के नेताओं को तरह तरह के ऑफर्स देकर मनाया जा रहा है, रोका जा रहा है, लेकिन नेता हैं कि मानने को तैयार नहीं है और पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने बीजेपी की मजबूरी को जगजाहिर कर दिया है। दरअसल झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी आलाकमान ने प्रदेश संगठन में अहम बदलाव करते हुए डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को बीजेपी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। चुनावों के बीच में बीजेपी की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, इसने झारखंड की सियासत को गरमा दिया है और सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि पार्टी को यह फैसला ठीक चुनाव से पहले लेना पड़ा। बता दें कि डॉक्टर रविंद्र राय पहले बीजेपी की तरफ से कोडरमा सीट से सांसद रह चुके हैं। पार्टी के राष्ट्र महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इस पूरे पत्र में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात थी, तो वो ये थी कि ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी, यानी कि तुरंत इस नियुक्ति को लागू किया जाएगा बिना किसी देरी के। अब इसमें कहा जाने लगा कि संगठन में बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि अब बीजेपी दिग्गज नेताओं के दबाव में है और अब उसे पार्टी नेताओं के मन के मुताबिक काम करना पड़ रहा है। उन्हें मनाने के लिए आनन फानन में बड़े बदलाव करने पड़ रहे हैं। बता दें कि रविंद्र कुमार राय बीजेपी झारखंड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविंद्र कुमार राय बीजेपी से टिकट न मिलने की वजह से नाराज हो गए थे, जिन्हें मनाने की कोशिश के तहत ही बीजेपी ने उनके अनुभव को देखते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल इस बार रविंद्र कुमार राय गिरिडीह जिले के धनवार सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इस सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को उम्मीदवार बनाते हुए चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिससे रविंद्र कुमार राय नाराज हो गए थे। जिसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी ने उन्हें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद देते हुए मनाने का एक प्रयास किया है, यानी कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता पार्टी से बगावत करते हुए पार्टी को चुनाव से ठीक पहले डैमेज करते हुए देखे जा रहे हैं, जिसके चलते
चलते कथित तौर से बीजेपी ने अब बागियों के आगे झुकना शुरू कर दिया है। बता दें कि रविंद्र कुमार राय भूमिहार जाति से आते हैं। 2014 से 2019 तक कोडरमा से सांसद रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले टिकट नहीं मिलने की वजह से वो नाराज हो गए थे। इस समय झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। उनके रहते बीजेपी ने रविंद्र कुमार राय को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की तो कोशिश की ही है, साथ ही झारखंड में जाति समीकरण को भी साधने का प्रयास किया है। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजनीति में हर व्यक्ति के साथ आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं। जब कोई व्यक्ति कई वर्षों तक मेहनत करता है फिर भी हर किसी को टिकट नहीं मिल पाता, लेकिन रविंद्र कुमार राय को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है क्योंकि बाबूलाल मरांडी दूसरे क्षेत्रों में चुनाव में काफी व्यस्त रहने वाले हैं और साथ ही अपने क्षेत्र में भी प्रचार करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत थी। रविंद्र कुमार राय जी प्रभावी नेता हैं और पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं इसे रूटीन नियुक्ति के तौर पर देखता हूं। एक मजबूत पार्टी में नियुक्तियां होती रहती हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें नाराज होने की कोई वजह नहीं है। यहाँ कांग्रेस की तरह नियुक्तियां नहीं रुकती हैं, भाजपा में लगातार नियुक्तियां होती रहती हैं। तो वहीं झारखंड बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविंद्र कुमार राय को मिली नई जिम्मेदारी के लिए उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई दी है। साफ है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी किसी भी कीमत पर कोई गलती नहीं करना चाहती है। झारखंड को बीजेपी हाथ से निकलते हुए नहीं देखना चाहती है और झारखंड की सत्ता में वापसी करना चाहती है। ऐसे में बागियों को लेकर पार्टी ने नई रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान असम के मुख्यमंत्री और सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा बागियों के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए मना रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्रम में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कई बागियों के घर पहुंचे हैं और उन्हें मनाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुमला से सिमिर कुजूर ने भी निर्दलीय नामांकन भरा था। शनिवार देर शाम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने उनसे भी मुलाकात की और माना जा रहा है कि लगभग उन्हें मना भी लिया है, जिसके बाद अब वो नामांकन वापस ले सकते हैं। वहीं कांके विधानसभा सीट से कमलेश राम ने पर्चा दाखिल किया था। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा इनके भी घर पहुंचे और नामांकन वापस लेने का आग्रह किया। बता दें कि कथित तौर से ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की कई नेता पहले ही पार्टी छोड़कर जेएमएम में जा चुके हैं, जिसके बाद अब बीजेपी चुनाव से पहले कोई और पॉलिटिकल डैमेज नहीं चाहती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से नाराज नेताओं को रोकने के लिए ये जो कोशिश की जा रही है उससे बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा और इन नेताओं के रुक जाने से पार्टी को आगामी चुनाव में कितना ज्यादा जीत की तरफ वो ले जाएगी, यानी कि कितना फायदा मिलेगा। ये सब आने वाले चुनावी परिणामों में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।